नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौधरी स्टडी IQ फॉरएवर में आप सबों का एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की एक अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग और उसके विस्तृत बातों को जानेंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बातें महत्वपूर्ण हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग से आग्रह करूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर उसके बाद में आप लाइक शेयर और इसे जितना आप कमेंट करें शेयर करें, इसके लिए आपके तहे दिल से मैं शुक्रगुजार रहूँगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। तो सबसे पहले जानने के लिए आपको समझना होगा कि एक मूल अधिकार है हमारे पास में जो फंडामेंटल राइट है, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मौलिक कर्तव्य है। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि एक अधिकार है जो आपको एक आम नागरिक को, जो भारत के जो नागरिक हैं उनको मिला है, जिसके लिए सरकार को पाबंद है, मतलब उसको ये अधिकार देने ही पड़ेंगे। लेकिन मौलिक कर्तव्य है जनता से अपेक्षा की जाती है कि भाई आप भी हमें कुछ दें ना, मतलब कुछ देने का मतलब है कम से कम जो एक आपका कर्तव्य बनता है एक नागरिक के होने के नाते, तो आपका ये कर्तव्य है, तो यही मौलिक कर्तव्य है। अब इसके मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको हम अब जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो अब इसके पीछे भी एक कहानी है कि आखिर भारत में कैसे आया, इसकी आवश्यकताएं क्यों महसूस की गई और भारत में इसको क्यों लाना पड़ा। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि आपको एक घटना घटी थी जो 1971 के चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो विजयी हुई थी और प्रधानमंत्री बनी थी। तो जून 1975 में क्या होता है, उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। और उस चुनाव को जब अवैध घोषित कर दिया गया तो अब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार जो थी, उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दिया। और जिस वजह से जो है आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि अवैध घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद से इंदिरा गांधी ने जो है अपना जो आपातकालीन जो प्रावधान थी, जो समय संविधान में वर्णित थी, जो उसमें कुछ कमियां थी, उसको उन्होंने लागू कर दिया। उसके बाद में अब जब लागू करने के बाद में अब जनता से अपेक्षा की गई कि आप जो है अपना मौलिक कर्तव्य निभाएं। तो अब हुआ कि भैया आप इनके मूल अधिकार को ख़त्म कर दिया है, तो फिर आप इसके मौलिक कर्तव्य क्या, मतलब इसके बारे में क्या हो सकता है। तो इसी के लिए जो है इंदिरा गांधी के विरुद्ध आप देखेंगे उस समय जब JP की जो आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन नेतृत्व में दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ था, JP मूवमेंट जिसको कहा जाता है, उसको देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी 25 जून 1975 को। तो अब इंदिरा गांधी के उस समय के रक्षा सलाहकार थे सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। अब सरदार स्वर्ण सिंह ने इंदिरा गांधी को बताया कि विश्व के किसी भी देश के संविधान में नागरिकों को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन रूस के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जरूर है। और मौलिक कर्तव्य नैतिक होते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो उसे कानून बना सकती है, ठीक है। देखिए, तो ये आइडिया उन्होंने दिया मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो आप देखेंगे 1976 में कांग्रेस पार्टी ने जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसने राष्ट्रीय आपातकाल के जो 1975 से 77 के दौरान मूल कर्तव्यों की, उनको आवश्यकता आदि के संबंधी संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए क्या किया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू कर दिया, ठीक है। उसमें आपको एक संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, जो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में अधिनियम लागू किया गया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग जो है 4क, एक नया भाग जो यहाँ पे देख रहे हैं 4क जोड़ा गया, ठीक है। और यही 4क जो है एक अनुच्छेद था, जिसमें 51क अनुच्छेद को जोड़ा गया था, और जिसमें पहली बार नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया, ठीक है। कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था? 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। लेकिन अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि भाई आप देखेंगे आगे जो 2002 में जो है एक नए मूल कर्तव्य जो है उसमें ऐड किए गए। तो इस तरीके से करके जो है
सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्य को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाया उसे अब किया गया है। ठीक है, तो ऐसा करके उन लोगों ने जो है आपको 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया। उसके बाद में देखिए अब अपना भारत में जो है मौलिक कर्तव्य जो अब जो है हो गया। ठीक है, देखिए भारत का मौलिक कर्तव्य, तो अब यहाँ पे लिंक देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि भारत का जो मौलिक कर्तव्य है किससे प्रेरित है, तो रूस के मौलिक कर्तव्य से। न ब्रिटेन में है, न अमेरिका में, न फ्रांस में है ना। ये आपको कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। और किसी भी देश के जो भी नाम बताया मैंने रसिया को छोड़ करके, किसी भी देश के पास में जो है मौलिक कर्तव्य का नहीं था, लेकिन अभी इंडिया के पास भी है अपना। तो देखिए सरदार सरोवर समिति ने मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भाग 4 क को जोड़ा गया, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, शुरुआत में जो मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है आपको 11 है ना, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है उसको जोड़ा गया। अब देखिए मौलिक कर्तव्य नैतिक है, लेकिन सरकार द्वारा कानून बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मौलिक कर्तव्य के बारे में अभी बहुत सारे आप विवाद देखेंगे। कभी कभी ऐसा विवाद होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी एक पर फैसला दे दिया कि आपको जो है राष्ट्रगान जब होगा तो हर व्यक्ति को जो है सिनेमा हॉल में खड़ा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अपनी डिसीजन को वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हो रहा था। मौलिक कर्तव्य मतलब आप जनता से आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस कर्तव्य का निर्वहन करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो इसके लिए आप उसे दंड नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से प्रावधान किया गया, तो इसलिए आपको कभी कभी देखेंगे इस पर विवाद भी होती है ना। तो अब हम लोग इसके जानते हैं कौन कौन मौलिक कर्तव्य है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे एक डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ देश है, समाज है, पर्यावरण है और स्वयं है। मतलब ये 4 चीज़ों को देख लीजिए आप, 4 यहाँ जो वर्ड दिए हुए हैं, एक देश के प्रति, एक समाज के प्रति, एक पर्यावरण के प्रति और एक खुद अपने प्रति आपका क्या कर्तव्य है, यही मौलिक कर्तव्य है। अब देखिए सम्मान, देश में देखेंगे आप सम्मान, क्या चीज़ का सम्मान, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि 1 नंबर जो हम लोगों ने 11 मूल कर्तव्य यहाँ देखा, तो पहला नंबर में सम्मान है, दूसरा नंबर में आदर्श वाक्य है, उसके बाद में तीसरा एकता अखंडता, चौथा देश की रक्षा। तो पहले इसको हम लोग देखेंगे सम्मान क्या मतलब। सम्मान का मतलब है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया सम्मान का मतलब यहाँ पे क्या है कि संविधान के पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है आदर्श वाक्य। मतलब क्या है, आदर्श वाक्य का तात्पर्य हुआ कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ठीक है, तीसरा जो है एकता और अखंडता। तीसरा क्या है, एकता और अखंडता। देखिए इसमें क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। क्लियर। चौथा जो मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करे, मतलब देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। ठीक है। पांचवा देखिए मिलीजुली संस्कृति। पांचवा जो हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है वो मिलीजुली संस्कृति है। मतलब भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ये हमारा पांचवा जो है मिलीजुली संस्कृति जो है मूल कर्तव्य है। छठा मूल कर्तव्य क्या है, भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना। अब हमारा जो छठा जो मूल कर्तव्य जो है भाईचारे की भावना का विकास करना। मतलब हमारी संस्कृति की शामसी संस्कृति जो हमारी है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, भाईचारे का विकास करिए।
सातवां जो मौलिक कर्तव्य है, अब हम देखते हैं पर्यावरण के प्रति आपका क्या मौलिक कर्तव्य है। तो सातवां मौलिक कर्तव्य पर्यावरण के बारे में है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन है, जीव है, उसका रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब कि जो आप देखेंगे, आपको जो वन जीव संशोधन अधिनियम है, जो अपना वन पे एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, उस पर जो है आप वन प्राणियों को जो रक्षा करने की बात होती है, हमारे जो वन प्राणी हैं, है ना, प्राणी मात्र है, मतलब कि हाथी है, टाइगर रिजर्व है, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को जो है आप इनका संरक्षण करें, इसका संवर्धन करें, इनको हानि न पहुंचाए। ठीक है, ये आपका जो है पर्यावरण के प्रति संरक्षण का जो है। उसके बाद में 8वें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानोर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, 9 में है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करें, मतलब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। इसका मतलब यही है, मतलब ऐतिहासिक जितने भी धरोहर भारत में हैं, उन धरोहरों को जो है आप जो है सुरक्षित रखें, उसको हानि न पहुंचाए। अब स्वयं हमारा जो 10-11 जो है 2 मूल कर्तव्य जो है स्वयं के प्रति है। कौन कौन? तो एक 10 में देखिए, स्वयं आगे बढ़ना। ठीक है, स्वयं आगे बढ़ना मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की गई नई ऊंचाइयों को छुए। ठीक है, ये हमारा जो है अपना स्वयं के लिए जो मूल कर्तव्य है कि हम देश को क्या दे सकते हैं। उसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो आपको 2002 में जोड़ा गया था, उसमें क्या है, उसमें है कि 6 से 14 वर्ष के तक की उम्र के सभी बच्चों, अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम मतलब 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरीके से करके हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं क्या है, इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर मौलिक कर्तव्य है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो पहली विशेषता है कि देखिए उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य है तो कुछ नागरिक। जैसे उदाहरण के लिए हमारा स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना जो एक नागरिक कर्तव्य है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद में दूसरा मूल कर्तव्य में हम लोग दूसरा विशेषता क्या समझेंगे, ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्य का वर्गीकरण करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि कुछ मूल अधिकार जो है सभी लोगों के लिए हो, चाहे वो नागरिक है या विदेशी है, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। तो इसे आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए हमारा जो मूल अधिकार जो है आपको सभी नागरिकों के लिए, चाहे विदेशी होते हैं चाहे भारतीय होते हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। मतलब हम अपने भारत के लोगों से ही उम्मीद कर सकते हैं ना, उनसे ही हम आशा कर सकते हैं ना, बाहर के लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे। तो इसलिए फिर उसके बाद में आप देखिए कि निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्याय उचित है। इस बात को समझिए, ये भी एक पॉइंट है कि निर्देशक तत्वों की तरह, जिसमें बताया था इससे पहले के चैप्टर में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको गैर न्याय उचित है, उसे न्यायालय में आप जो है चुनौती नहीं दे सकते हैं, है ना, तो वो आपको गैर न्याय उचित है। उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी है, आपको गैर न्याय उचित है। अपने संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की गई, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। अब संसद चाहे तो इसके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप डायरेक्टली जो है आपको संविधान इसको कानून के द्वारा इसको लागू नहीं कर सकता है, कोर्ट इसको कानून के द्वारा लागू नहीं कर सकता। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था आपको कि एक पिछले कुछ साल पहले की एक विवाद है जिसमें हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि राष्ट्रगान पे जो है सभी नागरिकों को जो है अपने खड़े होने पड़ेंगे जब राष्ट्रगान का जब अभिवादन होगा सिनेमा हॉल में, और सिनेमा हॉल में बजाना इम्पोर्टेंट है। तो जब ऐसी बात हुई थी तो इसके लेकर के बहुत सारे लोग कोर्ट में गए थे कि इस संविधान के खिलाफ है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य में मतलब कि आप उसे आशा करते हैं, उसको आप थोप नहीं सकते, उसको लागू नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस हुई थी। फिर उसके बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लेना पड़ा था। तो इस तरीके से देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार का बहुत ही मतलब कि भारत में बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो एक आपको सरकार देती है, दूसरा आपको सरकार आपसे जनता से एक उम्मीद करती है।
तो यही चीज़ है। और दोस्तों अभी आप लोगों ने मौलिक कर्तव्य को समझा और हमें आशा है कि वीडियो आपको मौलिक कर्तव्य के एक एक बात पहलुओं को समझाने में सफल हुई होगी। तो इसके लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे आगे बढ़ाएं ताकि उन्हें भी इनकी मदद मिले। फिर से एक बार और आप लोग को तहे तहे दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।